दोस्तों, पूरी दुनिया में करोड़ों मुजरिम जेल्स में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। देखा जाए तो जेल्स की अपनी ही एक अलग दुनिया होती है। यहाँ दुनिया भर से खतरनाक मुजरिमों को सख्त सिक्योरिटी में रखा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही दुनिया के खतरनाक तरीन कैदियों के मुतालिक बताऊंगा। नंबर 1 पर है वैसिलिस पेलेकोस्तास। दोस्तों, इस शख्स का ताल्लुक ग्रीस से है। इसको आज के दौर का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ बैंक्स को लूट कर उनके पैसे गरीबों में तकसीम कर दिया करता था, लेकिन चोरी तो फिर चोरी ही होती है। इस शख्स पे यह भी इल्जाम था कि इसने एक अरबपति ताजिर जॉर्जस मेलोनास को अगवा करके भारी तावान हासिल किया था। इसके बाद इसने ग्रीस की एक मशहूर फूड कंपनी के मालिक को भी अगवा किया और भारी तावान मांगा। सन 2000 में यानी ईयर 2000 में इसको 16 बैंक डकैतियों और लोगों को अगवा कर तावान मांगने के जुर्म में 25 साल कैद की सजा हो गई। इसके साथ साथ इसके भाई को भी जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन फिर जेल में जो हुआ आप शायद यकीन नहीं करेंगे। 2006 में इसके 2 साथियों ने ग्रीस में एथेंस शहर के पास से एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया। इन लोगों ने हेलीकॉप्टर के पायलट को बंदूक के जोर पर मजबूर किया कि वो हेलीकॉप्टर उसी जेल की तरफ लेकर जाए जहां इनका बॉस 25 साल की सजा काट रहा था। जब ये हेलीकॉप्टर जेल के हेलीपैड पर उतरा तो वहां के गार्ड्स को लगा कि हेलीकॉप्टर जेल इंस्पेक्टर का है जो जेल को चेक करने के लिए आया है। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि असल कहानी क्या है। ये हेलीकॉप्टर वैसिलिस पेलेकोस्तास और इसके भाई को आराम से जेल से भगा कर ले गया, जिनको पहले से पता था कि ये होने वाला है। इस हैरत अंगेज तरीके से फरार होने के बाद ये शख्स 2 साल बाद फिर से पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद फिर से वही कुछ हुआ। 2008 में फिर से पकड़े जाने के 1 साल बाद 2009 में ये शख्स बिल्कुल उसी तरह से हेलीकॉप्टर में बैठकर उसी जेल से फिर से फरार हो गया। इस दफा जेल के गार्ड्स ने गोलियां भी चलाईं, लेकिन हेलीकॉप्टर से जवाबी हमला किया गया और ये शख्स फिर से जेल से हेलीकॉप्टर में बैठकर फरार हो गया। इस बार भी हेलीकॉप्टर को अगवा किया गया और इस बार इनके साथ एक लड़की भी शामिल थी। इसके बाद ग्रीस की जेल, पुलिस और हुकूमत पर सख्त तनकीद हुई और जेल्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इस शख्स को फिर से कुछ महीनों बाद गिरफ्तार कर लिया गया और ये अभी भी जेल में अपनी सजा काट रहा है। नंबर 2 पर है थॉमस सिल्वरस्टाइन। दोस्तों, अमेरिका की जेल्स में दी आर्यन ब्रदरहुड नामी एक गैंग बेहद मशहूर है। अमेरिका की जेल्स में होने वाले 30% कत्ल यही गैंग कराता है। ये एक वाइट सुप्रीमिस्ट गैंग है, जिसका मतलब है कि इसमें सिर्फ सफेद लोग ही शामिल किए जाते हैं। ये गैंग अमेरिका के मुख्तलिफ जेल्स में हर तरह के जुर्म सरंजाम देते हैं। वैसे तो इस गैंग के 10,000 मेंबर्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 300 लोग फुल मेंबर्स हैं। इन सब का बॉस थॉमस सिल्वरस्टाइन है। इस शख्स को अमेरिका का सबसे खतरनाक कैदी माना जाता है। ये शख्स जेल में ही 4 लोगों को कत्ल कर चुका है, जिनमें जेल का एक गार्ड भी शामिल है। 1983 में यानी 1983 में इसको एक कोठरी में बंद कर दिया गया था, जहां ये अकेला रहता है और इससे किसी शख्स को मिलने की इजाजत नहीं है। ये इस वक्त दुनिया में सबसे लंबे अरसे तक एक कोठरी में बंद रहने वाला कैदी है। इस कोठरी को रेंज 13 जेल भी कहा जाता है, जिसको सिर्फ इसके लिए ही बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक एक जेल गार्ड को मारने के जुर्म में वो इसकी जिंदगी को एक जहन्नुम बनाना चाहते हैं, जिसमें इसको किसी भी इंसान से मिलने की इजाजत नहीं है, और ऐसा पिछले 30 साल से हो रहा है। ये शख्स अब 65 साल का हो चुका है और इसी कोठरी में अपनी बाकी जिंदगी गुजारेगा। नंबर 3 पर है बिली हेज। दोस्तों, बिली हेज एक राइटर और एक एक्टर है, लेकिन इसकी असल वजह शोहरत तुर्की की एक जेल से फरार होना है। इसने अपनी कहानी पर मिडनाइट एक्सप्रेस नामी एक किताब भी लिखी थी। बिली हेज एक मंशियात फरोश हुआ करता था। 7 अक्टूबर 1970 को यानी 7 अक्टूबर 1970 को ये तुर्की से अमेरिका भारी मिकदार में हशीश ले जाते हुए पकड़ा गया। इसको 4 साल की कैद की सजा हो गई, लेकिन बाद में इस सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। बिली हेज को एक जजीरे में मौजूद इमराली नाम की जेल में कैद कर दिया गया। इस जेल में कैदियों को थोड़ी बहुत आज़ादी हासिल थी, क्योंकि जजीरे से बाहर फरार होना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन 2 अक्टूबर 1975 को यानी 2 अक्टूबर 1975 को इस शख्स ने रात के अंधेरे में इस खतरनाक जेल से जेल के गार्ड्स की किश्ती चुराई और उस जजीरे से भाग निकला। तकरीबन 8 घंटे
कश्ती चलाते हुए ये ग्रीस पहुंच गया, जहां इसने अमेरिकन कॉन्सुलेट के सामने सरेंडर कर दिया। इसकी कहानी पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम मिडनाइट एक्सप्रेस रखा गया था। नंबर 4 पर है एल्फी हाइंस। दोस्तों, ये एक और खतरनाक कैदी था जिसको जेल तोड़ने का माहिर समझा जाता था। एल्फी हाइंस का ताल्लुक बर्तानिया से था, जिसको हीरे जवाहरात चोरी करने के जुर्म में 12 साल की सजा हुई। इन 12 सालों में ये 3 बार इंतहाई हाई सिक्योरिटी वाले जेल से फरार हुआ। इस शख्स ने 1953 में यानी 1953 में काफी महंगी ज्वेलरी चुराई। इसी जुर्म में इसको 12 साल कैद की सजा हो गई। इसको नॉटिंघम जेल में रखा गया, लेकिन ये शख्स इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बावजूद जेल की 20 फीट ऊंची दीवार फलांग कर भागने में कामयाब हो गया। ये शख्स तकरीबन 1 साल तक फरार रहा और आयरलैंड में काम भी करता रहा। इसको 1956 में यानी 1956 में स्कॉटलैंड यार्ड ने फिर से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बार ये शख्स अदालत के अहाते में मौजूद बाथरूम से फरार हो गया। इसको 5 घंटे बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। एल्फी हाइंस को इस बार चैम्सफोर्ड जेल में रखा गया, लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर ये वहां से भी भागने में कामयाब हो गया। ये फिर से आयरलैंड चला गया और वहां गाड़ियां बेचने का काम करने लगा, लेकिन इसको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस शख्स ने मुतादिद बार अपनी रिहाई की अपील ब्रिटिश गवर्नमेंट को की। ये शख्स इतना मशहूर हो चुका था कि ये एक सेलिब्रिटी बन चुका था। कुछ साल बाद इसकी अपील मंजूर कर ली गई और इसको रिहाई मिल गई। दोस्तों, नंबर 5 पे बात करते हैं दी नंबर्स गैंग की। दी आर्यन ब्रदरहुड गैंग की तरह ये भी जेल का ही एक गैंग है। इस गैंग का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है और ये 1911 में एस्टेब्लिश हुआ था। इस गैंग में साउथ अफ्रीका के बेहद खतरनाक मुजरिम शामिल हैं जो जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। ये गैंग 3 ग्रुप्स में बटा हुआ है। इनको 26s, 27s और 28s कहते हैं। हर ग्रुप का अपना एक रोल है। जैसे 26 ग्रुप का काम कैश फ्लो को संभालना है, यानी ये लोग जेल में मौजूद इस खतरनाक गैंग के पैसे संभालते हैं। 27 ग्रुप इस गैंग के कानून बनाते हैं और जो भी इस कानून को तोड़ता है उसको यही ग्रुप सजा देता है। जबकि 28 ग्रुप के मुजरिमों को वॉरियर्स कहा जाता है, जो कि जेल में लड़ाई वगैरह करते हैं। ये नोटोरियस गैंग साउथ अफ्रीका में मौजूद हर जेल को कंट्रोल करता है। साउथ अफ्रीका की जेल में मौजूद कैदियों को इस गैंग की हर बात मानना पड़ती है। ये खतरनाक गैंग जेल के गार्ड्स पर हमला करने के लिए भी मशहूर है। साउथ अफ्रीका के कुछ जेलों में आधे से ज्यादा गार्ड्स पर यही गैंग हमला कर चुका है। इस गैंग का कोई भी मेंबर अगर इस गैंग का कानून तोड़े तो उसका ट्रायल जेल में ही होता है और उसको जेल में ही सजा दे दी जाती है। इस गैंग मेंबर का लीडर जॉन मॉन्ग्रेल है। इसको जनरल भी कहा जाता है। ये शख्स 1000 लोगों के कत्ल का जिम्मेदार है। ये खतरनाक शख्स साउथ अफ्रीका का सबसे खतरनाक कैदी समझा जाता है और इसके लिए जेल में स्पेशल सिक्योरिटी तैनात की है। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं ब्राजील के सबसे खतरनाक कैदी की। इस शख्स का नाम पेड्रो रॉड्रिगेज है। ये शख्स 71 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर चुका है और बेशुमार बैंक्स लूट चुका है। इस खतरनाक शख्स ने 13 साल की उम्र में पहला कत्ल किया था और उसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया। 14 साल की उम्र में इसने 2 और लोगों को मार डाला। 18 साल की उम्र तक ये शख्स एक सीरियल किलर बन चुका था। यहाँ तक कि इस शख्स ने अपने ही बाप को मार डाला। कई साल तक ब्राजीलियन पुलिस इस शख्स के पीछे लगी रही और आखिरकार 24 मई 1973 को यानी 24 मई 1973 को यह शख्स पकड़ा गया। लेकिन इस शख्स की जुर्म की दास्तान यहाँ भी खत्म नहीं हुई। जेल में इस शख्स ने 47 कैदियों को मौत के घाट उतारा। इस शख्स को 128 साल कैद की सजा हुई, लेकिन ब्राजीलियन कानून के मुताबिक किसी भी कैदी को 30 साल से ज्यादा जेल में रखा नहीं जा सकता। इसीलिए इसको 34 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया और अब यह खतरनाक शख्स आजाद घूम रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ आपको एक घंटी बनी नजर आएगी, यानी एक बेल आइकन बना नजर आएगा। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो इस चैनल की सारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। अपना